नमस्ते प्रिय छात्रों, कक्षा 7वीं, विषय हिंदी, विभाग 2 और दूसरे विभाग में तीसरा जो पाठ है 2 लघु कथाएं, इसका पठन इस तासिका को हम करने वाले हैं। 2 लघु कथाएं में पहली कथा है हरा घोड़ा। प्रस्तुत कहानियों द्वारा लेखक ने बीरबल की बुद्धिमानी मतलब होशियारी और समस्या के निराकरण की उनकी क्षमता यानी किसी भी समस्या का हल ढूंढने की उनकी जो क्षमता थी उसको इस कहानी के माध्यम से दिखाया है। तो इस तासिका को हम पहली जो कहानी है जिसका नाम है हरा घोड़ा, इसके बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। अकबर और बीरबल के किस्से बहुत प्रसिद्ध हैं। अकबर एक महान शासक थे, शासक मतलब राजा थे, और बीरबल उनके 9 रत्नों में से एक था। 9 रत्नों में से एक मतलब बादशाह अकबर के दरबार में 9 ऐसे मूल्यवान रत्न जैसे लोग थे जो उन्हें शासन करने में या फिर उनके राज्य में जो भी कठिनाई आती थी वह हल करने में उनकी सहायता करते थे। ऐसे 9 लोग थे, उनको 9 रत्न कहा गया है और उन्हीं 9 रत्नों में से एक थे बीरबल। एक बार अकबर बीरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे। सैर करना मतलब इधर उधर घूमना। बादशाह बीरबल के साथ घोड़े पर बैठकर बगीचे में घूम रहे थे। चारों तरफ हरियाली देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। बगीचे में चारों तरफ हरा भरा था, हरियाली थी और वो देखकर राजा का मन बहुत प्रसन्न हो गया। और तभी बादशाह अकबर ने सोचा कि यदि मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। राजा के मन में या बादशाह के मन में ख्याल आया कि हरियाली देखकर मुझे इतना प्रसन्न महसूस हो रहा है, अगर मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता। फिर क्या था, उसके साथ बीरबल तो थे ही। फिर बादशाह अकबर ने बीरबल से क्या कहा, मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ, तुम मेरे लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो। बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा कि मैं तुम्हें 1 सप्ताह का मतलब 1 हफ्ते का समय देता हूँ और तुम मेरे लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो। बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने हरे रंग का घोड़ा लाने के लिए कहा। क्योंकि बच्चों, हम सबको पता है कि दुनिया में कहीं भी या संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता। बादशाह और बीरबल दोनों यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि पूरी दुनिया में ढूंढे लेकिन कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता। लेकिन अकबर को ये अच्छी तरह से पता था कि बीरबल के पास किसी भी समस्या का हल होता है, इसीलिए बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के लिए उन्होंने 1 हफ्ते के अंदर या 1 सप्ताह के समय में हरे रंग का घोड़े के प्रबंध करने के लिए बीरबल से कहा। हम सबको पता है कि घोड़े का रंग कभी हरा नहीं हो सकता। बादशाह और बीरबल को भी ये बात अच्छी तरह से पता थी। फिर भी बीरबल ने अकबर के आदेश को सिर आँखों पर रख लिया। बादशाह थे, उनकी बात मानना तो ज़रूरी था और इसीलिए जो आज्ञा उन्होंने की थी, कौन सी आज्ञा की थी कि हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो, तो जो आज्ञा उन्होंने बीरबल को दी थी उस आज्ञा का स्वीकार बीरबल ने किया। सिर आँखों पर रखना, इसका मतलब क्या होता है, स्वीकार करना। 1 हफ्ते के अंदर बीरबल को बादशाह के लिए हरे रंग का घोड़ा लाना था और जो आज्ञा बादशाह ने दी थी वह उन्होंने सिर आँखों पर रखी, उस आज्ञा का स्वीकार कर लिया। तो आगे चल के देखते हैं बच्चों कि बीरबल को हरे रंग का घोड़ा मिलता है या नहीं। 1 सप्ताह बीरबल इधर उधर घूमते रहे और 8वें दिन
दरबार में आकर बोले, क्या बोले? हुजूर, आखिर आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोज लिया है। बादशाह से बिरबल ने कहा कि हुजूर, आखिरकार आपके लिए मैंने हरा घोड़ा ढूंढ ही लिया। बादशाह को अच्छी तरह से पता था कि हरे रंग का घोड़ा होता ही नहीं है। जब बिरबल ने ये बात कही तो बादशाह अकबर के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। बहुत आश्चर्य महसूस हुआ और वे सोचने लगे कि जब हरा घोड़ा होता ही नहीं है तो बिरबल ने कैसे खोज लिया। बादशाह सोचने लगे कि पूरी दुनिया में या पूरे संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा होता ही नहीं है, तो बिरबल को कहाँ से हरे रंग का घोड़ा प्राप्त हुआ। और बिरबल ने अभी मुझसे बात की कि हुजूर, आखिर आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोज ही लिया है। तो बादशाह बहुत ही चकित हो गए। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि आखिरकार कौन सी जादू की होगी बिरबल ने, या फिर किस तरह हरे रंग के घोड़े का प्रबंध किया होगा। यह बात बादशाह के मन में आने लगी। देखो बच्चों, हमारे मन में भी एक ख्याल आता होगा कि पूरी दुनिया में हरे रंग का घोड़ा होता नहीं है। ये बात सबको पता है। हालांकि ये बात बादशाह अकबर को भी पता थी, लेकिन सप्ताह का समय ख़त्म होते ही 8वें दिन दरबार में आकर जब बिरबल ने कहा कि मैंने आपके लिए हरे रंग का घोड़ा खोज लिया है, तो बादशाह के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। हम भी सोच में पड़ गए हैं कि किस तरह बिरबल ने हरे रंग के घोड़े का प्रबंध किया होगा। तो कहानी में हम आगे अभी पढ़ेंगे कि कैसे उन्होंने हरे रंग का घोड़ा खोजा। उन्हें विश्वास नहीं हुआ। फिर उत्सुकता से कहा, बिरबल, हरा घोड़ा कहाँ है? मैं उसे तुरंत ही देखना चाहता हूँ। अकबर को बहुत ही आश्चर्य हुआ था। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि हरे रंग का घोड़ा है। इसीलिए उन्होंने बिरबल से कहा कि मैं अभी उस घोड़े को देखना चाहता हूँ। बिरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, घोड़ा मिल गया है। हरे घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं, इसलिए घोड़े को आप अभी नहीं देख सकते, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। हरे रंग का जो घोड़ा है उसके मालिक ने 2 शर्तें रखी है, और इसीलिए अगर आपको अभी के अभी हरे रंग का घोड़ा देखना है तो आप उसे नहीं देख सकते, क्योंकि घोड़े के मालिक ने जो शर्तें रखी है वह शर्तें बादशाह अकबर को माननी होगी। इसीलिए बिरबल ने इनकार कर दिया। घोड़े के मालिक ने कौन सी 2 शर्तें रखी होगी? अगर घोड़ा देखना है तो अकबर बादशाह को वो शर्तें माननी ही होगी। तो आगे कहानी में हम देखते हैं कि हरे रंग का घोड़ा किस तरह बिरबल ने ढूंढा और उसके मालिक की कौन सी शर्तें हैं। बिरबल ने जवाब दिया, पहली शर्त यह है कि बादशाह को घोड़ा लेने वहाँ स्वयं ही जाना पड़ेगा। हरे रंग का घोड़ा अगर बादशाह को चाहिए तो किसी के साथ वह मालिक हरे रंग का घोड़ा नहीं भेजना चाहता था। पहली शर्त कि बादशाह को घोड़ा लेने वहाँ खुद ही जाना पड़ेगा। स्वयं मतलब खुद, क्योंकि किसी के साथ घोड़े का मालिक हरे रंग का घोड़ा नहीं भेजना चाहता। ये पहली शर्त बिरबल ने बताई। और दूसरी शर्त यह है कि हुजूर, जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग ही होना चाहिए। यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हैं। जैसे ही बिरबल ने कहा था कि मैंने घोड़े का प्रबंध कर लिया है, हरे रंग के घोड़े का, तो बादशाह उसे तुरंत देखना चाहता था। लेकिन अब बिरबल ने दूसरी शर्त क्या बताई कि सप्ताह में जो 7 दिन होते हैं उन दिनों के अलावा, उन दिनों को छोड़कर आप किसी भी दिन हरे रंग का घोड़ा देख सकते हो। इसका कारण क्या बताया उन्होंने कि घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है, इसीलिए घोड़े को देखने का दिन भी सप्ताह के जो 7 दिन है उन 7 दिनों से अलग होना चाहिए। जब बादशाह ने बिरबल की ये दूसरी शर्त सुनी तो बिरबल का मुंह देखने लगे, क्योंकि घोड़े के मालिक ने जो पहली शर्त रखी थी वह जो शर्त थी कि घोड़े को लेने
बादशाह को वहाँ स्वयं ही जाना पड़ेगा। ये शर्त तो आसानी से बादशाह मान सकते थे, लेकिन जो दूसरी शर्त बीरबल ने बताई कि घोड़े को देखने का दिन सप्ताह के 7 दिनों के अलावा होगा या 7 दिनों को छोड़कर होगा, यह शर्त सुनी तो बीरबल की यह शर्त सुनकर बीरबल का मुंह बादशाह देखने लगे। उन्होंने मन ही मन सोचा, 7 दिनों के अलावा कौन सा दिन होगा? तब बीरबल बोले, हुजूर, यदि आपको हरा घोड़ा चाहिए तो दोनों शर्तें माननी ही पड़ेगी। कौन सी 2 शर्त? एक तो पहली शर्त, घोड़ा लेने स्वयं जाना पड़ेगा। वो शर्त तो आसानी से मान सकते थे, लेकिन दूसरी जो शर्त है कि 7 दिनों से अलग जो दिन होगा उसी दिन आप घोड़े को देख सकते हैं, तो ये दोनों शर्तें आपको माननी पड़ेगी। ऐसी बात बीरबल ने बादशाह से कही। और इसी से हमें पता चलता है कि बीरबल कितने बुद्धिमानी थे, कितने होशियार थे, कितने चतुर थे। क्योंकि जब हरे रंग का घोड़ा होता नहीं है तो सप्ताह के 7 दिनों को छोड़कर भी कोई दिन नहीं होता। ये बात जब बादशाह ने सुनी तो बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए। उनके पास कोई जवाब ही नहीं था, क्योंकि हरे रंग का घोड़ा चाहिए तो दोनों शर्तें माननी पड़ेगी। उनके पास कोई जवाब नहीं था। बादशाह अकबर निरुत्तर हो गए और मन ही मन वह बहुत ही प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। क्यों खुश हुए होंगे वो? क्योंकि उनको भी पता था कि हरे रंग का घोड़ा नहीं होता है। फिर भी उन्होंने बीरबल से कहा कि तुम मेरे लिए हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो। तो बादशाह ने जब बीरबल की 2 शर्तें सुनी तो बीरबल की चतुराई उनके समझ में आ गई। वह मन ही मन प्रसन्न हो गए और बीरबल ने अपनी चतुराई से फिर बादशाह को मात दे दी थी, हरा दिया था। इस तरह इस कहानी के माध्यम से हमें बीरबल की बुद्धिमानी और उनकी जो क्षमता थी, समस्या का जवाब ढूंढने की क्षमता, उसके बारे में इस कहानी के माध्यम से हमें जानकारी मिली है। आपको भी आपके किताब की सहायता से उचित हावभाव के साथ इस कहानी का मुखर पठन करना है। इस कहानी से हमें कौन सी सीख मिलती है बच्चों? तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बीरबल कितने बुद्धिमानी थे और किस तरह से वह हर एक समस्या का हल ढूंढते हैं और हर एक समस्या का जवाब ढूंढते हैं। और इसी वजह से 9 रत्नों में से एक रत्न बीरबल को कहा गया है, क्योंकि बादशाह को जो भी समस्या आती, जब वह राज करते थे, वो एक राजा थे, और जब दरबार में उन्हें किसी भी समस्या का सामना करना पड़ता तो हर एक समस्या का हल बीरबल ढूंढ ही लेता था। तो इस तरह कहानी से हम ये सीख मिलती है कि बीरबल एक बहुत बुद्धिमानी थे और समस्या का हल ढूंढने की क्षमता या समस्या का निराकरण करने की क्षमता उनमें बहुत ही अच्छी तरह से थी। तो किसी भी समस्या का हल हम शांतता से ढूंढ सकते हैं, है कि नहीं? जैसे बादशाह की शर्त या बादशाह की समस्या का हल बीरबल ने अपनी चतुराई से ढूंढा, तो कोई हमारे जीवन में भी अगर कोई समस्या हो तो हम भी बड़ी बुद्धिमानी से और चतुराई से हर एक समस्या का जवाब ढूंढ सकते हैं। इस कहानी से ये हमें सीख मिलती है। आगे हम शब्दार्थ के बारे में पढ़ेंगे। आपके पाठ्यपुस्तक में भी पाठ के नीचे कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, जैसे कि शासक मतलब राजा, हरियाली हरा भरा, बगीचा उपवन या वाटिका, सैर मतलब भ्रमण करना, बुद्धिमानी मतलब चालाकी चतुराई, उत्सुकता मतलब जिज्ञासा, प्रसन्नता मतलब आनंदित होना, खुश होना। और एक मुहावरा भी इस कहानी में आया है, सिर आँखों पर रखना मतलब स्वीकार करना। स्वाध्याय के बारे में अगली तासिका को पढ़ेंगे। पहला सवाल, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? 9 रत्न। एक बार अकबर किसके साथ सैर कर रहे थे? बीरबल।
सिर्फ एक शब्द में जवाब लिखना है, इसीलिए वहाँ पे सिर्फ एक शब्द दिया गया है। पहले सवाल का जवाब है नवरत्न और दूसरे सवाल का जवाब है बीरबल। आगे का सवाल है, घोड़े के मालिक ने कितनी शर्तें रखी? तो इसका जवाब है 2 शर्तें। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? इसका जवाब है 7 दिन। सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। एक सप्ताह तक बीरबल क्या करते रहे? इसका जवाब है इधर उधर घूमते रहे। एक सप्ताह का समय दिया था बादशाह ने हरे रंग का घोड़ा ढूंढने के लिए। हरे रंग का घोड़ा होता ही नहीं है, इसीलिए एक सप्ताह तक बीरबल क्या करते रहे? इधर उधर घूमते रहे। तो इस सवाल का जवाब आएगा इधर उधर घूमते रहे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। घोड़े के मालिक की शर्तें लिखिए। उत्तर, हरे घोड़े के मालिक की 2 शर्तें थीं। पहली शर्त यह है कि बादशाह को घोड़ा लेने वहाँ स्वयं ही जाना पड़ेगा, और दूसरी शर्त यह है कि घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है, तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग ही होना चाहिए। यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा किसी भी दिन बादशाह घोड़ा देख सकते थे। आपको ये सारे सवाल और जवाब आपकी नोटबुक में लिखने हैं। पहला सवाल 1 शब्दों में जवाब लिखिए, ये हमने पढ़ा। और अभी प्रश्न दूसरा हम पढ़ रहे हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। इसमें पहला प्रश्न, घोड़े के मालिक की शर्तें। आपकी स्क्रीन पर भी जवाब आ रहे हैं, तो आप वो देखकर भी सवालों के जवाब लिख सकते हैं। अगला जो सवाल है वह व्याकरण पर आधारित है। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, मतलब विरुद्ध अर्थ के शब्द लिखिए। प्रसिद्ध, अप्रसिद्ध, विश्वास, अविश्वास, प्रसन्न, अप्रसन्न, बुद्धिमानी, मूर्खता, दयालु, निर्दयी, उपस्थित, अनुपस्थित। सारे सवाल और जवाब आपकी नोटबुक में लिखिए और पठन भी कीजिए।